हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2 इंस्टीट्यूट पे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आपका जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। ठीक है, हमने पूरा जो शेड्यूल वहाँ पे डिस्कस किया था। आपका ऑल इंडिया का हो गया या फिर स्टेट का हो गया, दोनों हमने जो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं जाके देखी तो जाके देख लेना, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाई ये कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोटिस आ चुका है, नोटिस फॉर एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर यूजी काउंसलिंग। ठीक है, तो नोटिस उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। नोटिस को देखते हैं, आपके जो मेन रूल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का देन अगर रूल नंबर 1 आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। No fresh registration will take place in special stay vacancy round. All pre-registered candidates who have completed registration and payment of fees earlier and are not holding any seat are eligible to participate. ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि अब जो फ्रेश कैंडिडेट है वो उन्हें जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखी है और पूरी जो पेमेंट कर रखी है, ठीक है, वो जो बच्चे हैं एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ तो मेंशन कर दी है भाई, जो बच्चे नए हैं उनका कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हाउएवर कैंडिडेट विल हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। एनी चॉइस सबमिटेड अर्लियर विल बी ट्रीटेड एज अ नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी पुरानी चॉइस फिलिंग की, ठीक है, उसको जो है नल वॉइड कर दिया जाएगा। आपको जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। देन उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा रजिस्टर्ड कैंडिडेट irrespective of their category are required to pay refundable security deposit 50,000 for participation in special stay vacancy round for exercising choice for government seat। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो है जितने भी कैटेगरीज के हैं, ठीक है, सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, डजेंट मैटर भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे उनको जो है एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करने का विच इज़ रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल है 50,000। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 50,000 जो है एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखो, जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 3 लाख जो है पे करना पड़ेगा रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, समझ गए? एक तो ऊपर गवर्नमेंट का हो गया, नीचे आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो गया। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पर एक चीज़ बोल रखी है जो कि बोल्ड कर रखा है। ठीक है, क्या बोल्ड कर रखा है, जरा इसको पढ़ के बताता हूँ। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट ज्वाइन द सीट अलॉटेड टू them in special stay vacancy round will be for that and they will not be eligible to take NEET UG exam for next year। ओके भाई, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोल दी है कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते अलॉटेड सीट को, ठीक है, इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में विल बी, तो उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना उसको जब्त कर लिया जाएगा। और वो यहाँ यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है फिर उसको भूल जाना आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो बच्चा 2025 की एग्जाम में जो अपीयर नहीं कर सकता नीट एग्जाम में। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बता दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, जाके पढ़ लेना, इसको जो लिंक है पीडीएफ का वही मैं डाल दूंगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड सीट इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन द सीट विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदिन स्पेशल टाइम मेंशन द शेड्यूल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे साफ साफ ये बोला जा रहा है कि जिन बच्चों को जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो है सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, उनको जो है रिपोर्टिंग के लिए जहाँ पे उनका रिपोर्टिंग है वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। और जो शेड्यूल जो शेड्यूल है टाइम मेंशन है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में जो शेड्यूल डिस्कस कर रखा है, जाके यहाँ पे जाके उसको देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं। The list of candidates who have been allotted seat in special stay vacancy round will be shared with the state counseling authority and such a candidate will be debarred from taking admission in special stay vacancy round of state counseling। तो भाई देखो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिन बच्चों को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो है सीट अलॉट हो जाता है तो ये क्या करेंगे कि भाई जितनी भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, उनको जो है शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि
भाई जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गया है, अब वो बच्चे जो हैं, जो स्टेट काउंसलिंग होती है ना, स्टेट काउंसलिंग की स्पेशल राउंड, ठीक है, उसके अंदर आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू फर्निश एंड अंडरटेकिंग अलॉटमेंट सी टाइम द फिलिंग एमसीसी। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखो, आपको जो है जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग जो है देनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसका जो है प्रिंट वगैरह निकलवा लेना, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, इसको पढ़ लेना। देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में बता रखा है और इन एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो एलिजिबल कैंडिडेट की बात करते हैं भाई, कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे। कैंडिडेट previously registered on MCC portal and have complete the payment और फीस। देखो यहाँ पे बोल रखा है भाई, जो आपके पुराने कैंडिडेट हैं उन्होंने ऑलरेडी जो है रजिस्टर कर रखा है और जो कंप्लीट कर रखा है पेमेंट और फीस को, तो भाई वो एलिजिबल है यहाँ पे। देन उसके बाद बी क्या कहता है, कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा। तो देखो भाई, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली, या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है, इस काउंसलिंग के लिए, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल दिया है। देन उसके बाद इन एलिजिबल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और हैज नॉट पेड द फीस। तो भाई वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जिसने जो है कंप्लीट नहीं करा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और अपनी जो फीस है उसको वहाँ पे पूरी कंप्लीट पे नहीं करी। देन उसके बाद बी क्या कहता है आपका, बी चेक करते हैं कि अ कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड अ जॉइनर सीट इन ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई देखो, जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिल चुका है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है भाई एलिजिबल नहीं है इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। एंड सी ऑप्शन क्या कहता है आपका, एक कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड अ सीट बाय एमसीसी इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3rd एंड स्टे वैकेंसी राउंड अर्लियर बट डिड नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट। तो भाई यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुका था ऑल इंडिया काउंटिंग में राउंड 3 में एंड स्टे वैकेंसी राउंड में अर्लियर बट डिड नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट, बट उन्हें सीट अलॉट नहीं किया था, तो वो बच्चे जो है क्या हुआ था, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस काउंसलिंग में, ठीक है, समझ गए। तो भाई ये था आपका जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का, कि अगर आपको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ये आपको यहाँ पे जो है इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना।